थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहते हैं। आज का संडे का पवित्र दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज हो सकता है आज कोई बीमारी से गुजर रहा हो, कोई परिवार के तनाव से टूट रहा हो, कोई विश्वास में कमजोर महसूस कर रहा हो। आज का संदेश आपके लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को ध्यान से सुने और विश्वास करें इस वचन पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग परमेश्वर को आदर देंगे और ग्रहण करेंगे वचन को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंखों को अपनी बंद करेंगे सब लोग और रिसीव करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपका प्रभु जी। आपने जो अब तक हम लोगों को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसके लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का ये जो वचन हमारे बीच में बोया जाए, ये जो वचन आपके सामर्थी वचन हैं। आप जीवित हैं प्रभु और आपके जीवित वचन हैं। हम इन वचनों को रिसीव करने पाएँ और ये वचन हमारे जीवन में अधिक से अधिक फलवंत हों और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो घटी कमी है वो पूरी होने पाए। जो बीमारी है, कोई लाचारी है, कोई डर है, जो भय है, वो सब आज इन वचनों को सुनते ही हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आगे के समय को पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन को अपने समझाएं हमें और ग्रहण करने में हमें मेरी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रभु के वचन में प्रिय चलते हैं हम सब लोग। और आज का वचन है, हमारा संदेश जो है ये है कि आज प्रभु का वचन हम लेंगे। बाइबल अगर आपके पास है तो निकालें, नहीं तो हम वचन पढ़ रहे हैं। आप वचन में ध्यान लगाएं और वचन को समझें, वचन को आदर दें। आज का जो विषय है वो प्रभु विपत्तियों में भी साथ नहीं छोड़ते हैं। ये हमारा आज का विषय है। इस पे हम वचन के द्वारा बात करेंगे और हम समझेंगे कैसे हमें प्रभु विपत्तियों में भी साथ नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। चलते हैं वचन की ओर। आज हम निकालेंगे वचन भजन संहिता 34 का 19। भजन संहिता 34 का 19। यहाँ ऐसे हमें वचन दिखाता है बाइबल में। जब हम देखते हैं भजन संहिता 34 का 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु प्रभु उन सब से उसे छुड़ाते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पे हमें जो बता रहा है, विपत्तियां तो आती हैं, चाहे वो धर्मी हो चाहे कोई भी हो, पर जो धर्मी जन पे जो विपत्तियां आती हैं, तो प्रभु का वचन कहता है वो उनसे छुड़ाता है। विश्वासी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर प्रभु की उपस्थिति
कम नहीं होती है, क्योंकि वो विश्वासी जो होता है प्रभु के वचन में चलता है। और जब प्रभु के वचन में चलता है तो कभी उसको कठिनाइयाँ अगर आती भी हैं तो वो उनमें निराश नहीं होता, क्योंकि प्रभु उनके साथ होता है और वो वहाँ से निकलता है। जैसे यहाँ पे भाइयों हम देखते हैं वचन पे कि धर्मी कौन है। धर्मी एक खाली नाम नहीं है, धर्मी एक हमारा एक चाल चलन है। विपत्तियां जो होती हैं सब पे आती हैं, पर धर्मी जो होता है वो धर्मी क्या है? धर्मी जो होता है जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलता है, जो वचन पे, जैसे अब यहाँ पे दिखाता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु प्रभु उन सब से उसको छुड़ाता है। पर धर्मी जो है वो है कौन? धर्मी जो है वो है कौन? धर्मी जो एक भलाई से चलता हो, एक दूसरे का सहयोग करता हो, एक दूसरे की मदद करता हो, एक दूसरे की तकलीफ को जानता हो, उस तकलीफों में काम आने वाला, वो धर्मी होता है। दूसरों पर दया करने वाला वो धर्मी होता है। किसी के साथ गलत ना करे वो धर्मी होता है। जो सच्चाई पे चले वो धर्मी होता है। ऐसे व्यक्ति पर जब कोई अगर विपत्तियां पड़ती हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको कभी छोड़ता नहीं, उन चीज़ों से वो छुड़ाता है। विपत्तियां जब उस पर पड़ती हैं तो वो अकेला नहीं उसे छोड़ता, बल्कि विपत्तियों से उसे बाहर निकालता है। भाइयों बहनों, इस वचन पर ध्यान दीजिए। यह वचन यह नहीं कहता है कि धर्मी को विपत्ति नहीं आएंगी, पर आएंगी, पर उनसे निकालने के लिए प्रभु हमारे साथ रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता। पर यह जो है हमें देखना पड़ेगा कि हम सच्चाई पे चल रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे के लिए श्राप दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए किसी का आशीर्वाद मिले। तो प्रिय, ऐसा नहीं होता है। अगर हम आज किसी के लिए गलत सोच रहे हैं और हम सोचें कि कोई हम पे अच्छा शब्द निकाले या हमारे बारे में कोई अच्छा सोचे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम दूसरे के साथ भलाई करते हैं तो प्रभु हमारे साथ भलाई करता है। इंसान बेशक हमारे साथ भलाई ना करे, पर प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ भलाई करता है। तो इसलिए प्रिय, हमें संसार पे नहीं परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। और इस संसार में एक दूसरे को ऐसे देख के ना चलो कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करेंगे, वो हमें गाली दे रहा है तो हम भी गाली देंगे, वो हमारे लिए सही कोई भी सही काम नहीं करता है तो हम उसके लिए भी सही काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हम परमेश्वर पे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या परमेश्वर हमारे साथ भलाई कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम किसी के साथ अगर भलाई नहीं कर रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ भलाई कैसे करेगा? पहले हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी पे विश्वास सोचते हैं कि हम पे कोई विश्वास करे, तो पहले हमें उस पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमको आदर दे, तो हमें पहले उसका आदर करना पड़ेगा। तो धर्मी जन जो होता है वो सबका आदर करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी के दबाव में नहीं रहता, चाहे बेशक उसका नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, पर वो अपने फायदे के लिए वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा।
और ऐसे व्यक्ति पर जब कोई अगर विपत्ति पड़ती है, चाहे वो समस्या तो आती हैं उसमें, और चाहे उसके किसी भी तरीके की समस्या हो, पर अगर उसने जीवन में भलाई की है तो प्रियो ध्यान रखना, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको विपत्तियों से बाहर निकालेगा। समस्या आएंगे, आंसू आएंगे, संघर्ष आएगा, पर आप डरो मत, वो तुम्हारे साथ है। यहाँ पे एक वचन हम और देखेंगे बाइबल से, यशाया 41:10, उसमें इस प्रकार वचन कहता है कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अब यहाँ पे हमें वचन जो है प्रॉमिस कर रहा है, अगर हम वचन पे विश्वास करते हैं। अब यहाँ भजन संहिता में कह रहा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु प्रभु उन सबसे छुड़ाता भी है वो। और यशायाह में कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ, हालेलुया, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों, ये दाहिना हाथ क्या है? ये धर्म में दाहिना हाथ होता है। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो धर्म में क्या है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो दाहिना हाथ है, किसी को अगर हम आशीर्वाद भी देते हैं, आशीष भी देते हैं, तो पहले दाहिना हाथ उठता है। साधारण सी बात है, अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं प्रिय, तब भी हम उसको दाहिना हाथ देते हैं। ये दाहिना हाथ की ताकत क्या है? सबसे ज्यादा अभी कहावत में भी लोग कहते हैं, बोलचाल में भी कहते हैं, वो तो उसका दाहिना हाथ है, वो व्यक्ति तो उसका दाहिना हाथ है। तो प्रिय भाइयों, दाहिने हाथ की ताकत देखो, यहाँ पे वचन हमें क्या समझा रहा है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मतलब सोचो, इंसान का जो दाहिना हाथ है वो शरीर में ताकतवर होता है, और जब प्रभु का जो दाहिना हाथ है, सोचो वो कितना ताकतवर होगा। और वो उससे वादा कर रहा है इस वचन के द्वारा कि मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रिय भाइयों, तो आज हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? हम क्यों वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? हम क्यों आज उलझनों में पड़े हुए हैं? जब वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। शैतान आज हमारे जीवन में काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हम संसार को देख रहे हैं, हम प्रभु को नहीं देख रहे। हम प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं। संसार में क्या है? किसी ने भी थोड़ा सा गाली दे दिया तो हम उसको पलट के गाली देते हैं, जबकि प्रिय भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये खराब है तो क्या सारे लोग वैसे बन जाएं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे, अगर उसने जाने अनजाने आपको कोई गलत शब्द बोल दिया है, तो क्या हमारा भी फर्ज बनता है उसको गलत बोले? नहीं। अगर हम वहीं पे उसको बोलें कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे गलती से या कैसे भी हुआ है, मैं आपको क्षमा करता हूं। जो सच्चा इंसान होता है, जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, जो वचनों को मानता है, परमेश्वर का आदर करता है, वो कभी पलट के जवाब ऐसा नहीं देगा। अगर किसी ने गाली दी है तो गाली नहीं देगा। बहुत ज्यादा उसको अगर गुस्सा भी आएगा तो वो वहां से निकल जाएगा, वहां रुकेगा भी नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, यही हमें वचन सिखाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तेरे विरुद्ध में अगर कुछ कोई बोलता है, तो अगर सच्चाई पे चल रहा है
प्रभु के कामों में आगे बढ़ रहा है, तो अगर तुझ पे कोई अगर हाथ भी उठाता है तो उसका बदला वो परमेश्वर खुद लेगा। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान हमेशा दूसरे को इस्तेमाल करके आपके सामने खड़ा करेगा, वो डायरेक्ट नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। वो आपके करीबी के अंदर आकर के आपका बदनामी कराएगा, आके आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके भाइयों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, ऐसा ऐसा जो आपको कभी धोखे से भी कोई काम हुआ है तो उसको याद दिलाएगा। पर वहीं पे वचन को कि प्रभु का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, क्योंकि शैतान का भरमाने का काम है, पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम दृढ़ बने रहो, तुम अंत तक धीरज धरे रहो, परमेश्वर कभी तुम्हें छोड़ता नहीं है। अब डर क्या कहता है पता है? डर क्या कहता है? डर कहता है जो शैतान है उसके हथियार क्या हैं, अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके हथियार क्या हैं। जो शैतान है वो अपने हथियारों को क्या इस्तेमाल करता है? वो कहता है डर जो है उसके अंदर भरता है। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। शैतान उनका उन हथियारों को इस्तेमाल करता है। वो क्या है कि जैसे अब कुछ नहीं होगा, जैसे हम कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमें कठिनाई आया तो हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं होगा, अब हालात नहीं बदलेंगे। ये सब उसके हथियार हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि विश्वास में कमजोर हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, अब हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। पर वहीं पे प्रभु का वचन जब हम ये याद करेंगे मत डर मैं तेरे साथ हूँ, तो प्रिय भाइयों इस विश्वास करना इस वचन को। जब भी आप कठिनाई में हो तो ये वचन ये याद करना कि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम मत डर, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर साथ होते हैं तो हालात चाहे जैसे भी हों विश्वासी टूटता नहीं है। पर हमें विश्वास जब होता है वही नहीं टूटता है, पर जिसका विश्वास कमजोर होता है भाइयों वो टूट जाता है, क्योंकि शैतान उसको जानता है कि ये टूट जाएगा जल्दी से। तो इसलिए विश्वास में मजबूत बने रहो और परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखो। अब एक वचन और हम देखेंगे रोमियो जो है रोमियो 8 का 28 में देखेंगे हम। परमेश्वर जो वचन के द्वारा बात कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जो वचन है प्रभु के हमें अंदरूनी आत्मा को ताकत देने वाले ये वचन है। हम इन वचनों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे आत्मिक लेवल में एक मजबूती आती है। यहाँ पे वचन कहता है रोमियो 8 का 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर उसके अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उसके जो मिलकर भलाई को जो वचन कह रहा है कि रोमियो 8 का 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर और उसकी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं और उसके जो बुलाए हुए हैं। प्रिय भाइयों जो आज जो दर्द है कल वह गवाही बनेगा अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हो। आज जो दर्द है वो कल गवाही बनेगा। आज अगर आप तंगई में हो, मुसीबत में हो, तो वो कल आपको गवाही बनेगा। आने वाले दिनों में आप गवाही दोगे कि भाई आपने जो वचन हमें दिया था प्रभु का, उस वचन के द्वारा हमने अपने जीवन में कितना मजबूती पाई है आत्मिक लेवल पे। भाइयों हम आपसे यही कहेंगे
आज आंसू हैं कल वही आनंद बनेंगे। जो आज आंसू हैं वो कल आनंद बन जाएंगे, कल वही आनंद बन जाएंगे। प्रभु का ये वचन पे विश्वास करके ग्रहण करना। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके जीवन में कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है, कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है। प्रिय भाइयों, विश्वास करें इस वचन को, जो है आप थामे रहें। ये जो तीनों वचन हैं ये हमें सिखाते हैं प्रभु हमें कैसे संभालते हैं। आज से हम अपनी परेशानी को नहीं, पर प्रभु के वचनों को देखेंगे जो हमें प्रभु ने दिए हैं। आज जो वचन है हमारे प्रभु ने हमें जो दिए हैं, इन वचनों के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे। प्रिय भाइयों, हम बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। और जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो हम संसार को देखते हैं कि आज हमारा भाई मेरे साथ नहीं है, आज मेरा बहन मेरा साथ नहीं दे रही है, आज मेरा बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये संसार है, यह सिर्फ मतलब की दुनिया है, पर ये कि सच्चा परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर विश्वास करें और वो आपको हर मुसीबत से बचाएगा, हर जगह से आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल के लाएगा। आज चाहे आपके पास नौकरी हो या न हो, पर आप विश्वास करें, वो अकेला नहीं छोड़ा है, आपको आपके साथ है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों तब भी आपके साथ है, आपके पास नौकरी नहीं है फिर भी आपके वो साथ है। वो कभी नहीं, वो किसी भी विपत्ति में आपको नहीं छोड़ेगा। पर हाँ प्रिय भाइयों, आप अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें कि प्रभु आपके साथ है, वो अभी कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों, हम इसलिए आज का जो सत्य है वो संघर्ष आएगा पर हार नहीं। जो सत्य यही है कि संघर्ष आएगा पर हार नहीं होगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करें और हल्के में ना लें, क्योंकि जीवित परमेश्वर है, उसका जीवित ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं आए, ना उन्होंने कोई धर्म बनाया है, वो मानव जाति के लिए आए हैं ताकि कोई पाप में ना पड़े। प्रिय भाइयों बहनों, हम आपसे ये कहते हैं कि ये संसार है, संसार के जैसे ना बने। संसार में रहो पर संसार के जैसे ना बनो, क्योंकि संसार में लोग एक दूसरे के साथ कॉपी करके चलते हैं कि आज वो 2000 का ड्रेस लाया है तो हम भी 2000 की ड्रेस लाएंगे, आज वो कार में चल रहा है हम भी कार ले आएंगे। नहीं, जैसा आपको परमेश्वर बोलते हैं वैसा आप कीजिए। आपकी घर की स्थिति कैसी है आप उस हिसाब से चलिए। अगर हम अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे तो हम तकलीफों में पड़ेंगे। हम इच्छा उस हिसाब से लें जैसे परमेश्वर हमें देना चाहता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा है उसको देखो कि वो क्या कहता है, उसके वचन को समझो। अगर आज हम परेशानी में हैं तो कल प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा भी, पर हमें उस पर विश्वास रखना है। हमें शैतान को नहीं देखना है, हमें शैतान की बातों पे विश्वास नहीं करना है। अभी इस वीडियो को भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हाँ, ये विश्वास रखना, ये वीडियो ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये परमेश्वर के वचन हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। कैसे न कैसे आप तक पहुंचे हैं, और मैं विश्वास करता हूं ये जो वीडियो आप तक आया है ये आपके जीवन में एक रोशनी लाएगा वचनों के द्वारा। आप वचनों पे परमेश्वर के चलिए, उसके वचनों पे मानिए और उस पर विश्वास करिए, अपने रास्तों को सही करिए, क्योंकि जब हम दूसरों पे दया करते हैं तो हम पर भी दया की जाएगी। प्रभु का वचन कहता है जब तुम दूसरों पे दया करोगे तो वो तुम पर भी दया करेगा। तो इसलिए पहले हम दयालु बने
और उसके बाद प्रभु हम पर खुद ही दया करेगा। और हम किसी को अपने पहले तो हम अपनी चाल चलन को सुधारें। हम अपने सबसे पहले अपनी पवित्रता ही में देखें, पवित्रता हमारे अंदर क्या है। क्या हम गाली देते हैं? क्या हम गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना है। अपनी जुबान को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करो। वचन कहता है बाइबल में कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रखवाली कर। तो अपने मन की रखवाली को करो, पहले मन की रखवाली करो, उसके बाद हम परमेश्वर के जो है वचन पर विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि मन जो है हमारा भी कहता है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर पवित्र आत्मा अगर आपको अगुवाई करता है तो पहले पवित्र आत्मा की सुने। हमें अपने चाल चलन में सुधरना है और दूसरों के लिए आशीष बनना है। हमें किसी के लिए भी श्राप नहीं देना है। हमेशा अगर कोई तुम्हें गलत कहता भी है तो आप उन्हें माफ़ करना सीखिए। जब आप माफ़ करोगे तो आप आशीष पाओगे। क्योंकि वचन के अनुसार जो है प्रभु कहता है जो अगर थोड़ा क्षमा किया करेगा उसका ज़्यादा क्षमा किया जाएगा। तो आज अगर आप कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ों में हैं, घर में कलेश चल रहे हैं, किसी भी समस्या हैं, आप विश्वास करें कि वचन को रिसीव करें। ये वचन जो हमने आपको दिखाए हैं ये वचन जीवित वचन है। इन वचनों पे विश्वास करके आप इनको ग्रहण करें और इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में सब सुख शांति बना रहेगा। कोई भी आपके घर में कलेश नहीं होगा। गरीबी आपके घर में टिक नहीं सकेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ऐसे आपको प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आँखों को सब लोग बंद करेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को आदर देंगे और विश्वास के साथ ये प्रार्थना ग्रहण करें और बोलें पीछे से। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं। जो भी दुख में हैं तू उन्हें शांति दे, जो भी बीमारी में हैं उन्हें तू चंगाई दे, जो भी डर में हैं तो उन्हें विश्वास दे। प्रभु तेरे वचन, प्रभु तूने वचन दिया है जो कि तू हमें नहीं छोड़ेगा, ये आपका जीवित वचन है। तू वादा कर रहा है कि तू कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हम आशा करते हैं कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हम तेरे वचनों पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम आपकी करुणा पे विश्वास करते हैं प्रभु। आपकी करुणा सदा की है, आपकी दया हम लोगों पर बनी रहे प्रभु। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जो इस वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, इस समय पे उसके घर में कोई भी कलेश है, वहाँ शांति का माहौल कन्वर्ट हो रहा है यीशु नासरी के नाम में। जो कोई भी बीमार है इस समय अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रख के पवित्र आत्मा के द्वारा वो इसी वक्त चंगा हो रहा है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। जो भी गरीब हैं बोलो आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा, यीशु नासरी के नाम में अमीरता में बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। प्रभु जो कोई भी वीडियो को देखे प्रभु जी, आपके वचनों को जो कोई भी विश्वास के साथ ग्रहण करे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस 2026 में प्रभु जी वो आपकी आशीष के द्वारा
वो और आगे बढ़ता जाए और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे और वो अमीरता में बढ़ता चला जाए। उसके घर से बीमारी सारी निकल के चली जाए। उसके घर के अंदर जो भी डर है प्रभु जी, उसके जीवन में जो भी डर चल रहा है, वो सारा डर आज इन वचनों के द्वारा हम कैंसिल करते हैं यीशु नासरी के नाम में। सब कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम, सारे डर निकल जाएं। चाहे वो गरीबी का डर हो, चाहे बीमारी का डर हो, वो सारे जो भी डर हैं सारे बंधन टूट जाएं यीशु नासरी के नाम में। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद बोलें प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक वो बीमारी, चाहे वो कैंसर की हो, सब निकल रही है यीशु नासरी के नाम में। चाहे वो घुटनों का दर्द हो, इसी जा रहा है यीशु नासरी के नाम में। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, सब जले यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। टच होली स्पिरिट, जो भी प्रभु जी इस वीडियो के इसमें देख रहा है उसको छुएं प्रभु जी, छुएं यीशु नासरी के नाम में हम टच करते हैं। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने इस प्रार्थना के द्वारा आपने सबको चंगा कर दिया है। आपके घर आपने सबको सुख शांति में भर दिया है प्रभु जी। हर घर में प्रभु जी, जहाँ भी ये वीडियो चले उस घर में प्रभु जी आपके शांति का माहौल आ जाए प्रभु जी। आज से उस घर से सारी अशांति खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सो थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे। और अगर ये वीडियो और ये वचन आपके हृदय को छुए, अगर छुआ है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनों तक पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग आपकी तरह आशीष पाएं। और हम आशा करते हैं इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आगे प्रभु में बढ़ते जाएं। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।